हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय बेनवाल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूं। हाल फिलहाल मैं अपनी सेवाएं वोनिलेक हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के तौर पर दे रहा हूं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। ये वर्ल्ड किडनी डे मार्च महीने में सेकेंड वीक में गुरुवार को मनाया जाता है। बेसिकली यह डे आपके लिए ही मनाया जाता है क्योंकि इससे हम अपनी किडनी के बारे में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं और हम लोग पेशेंट्स को समझा सकते हैं कि आपकी किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, हमको इसका ध्यान रखना है। जैसे कि आप सबको मालूम है, किडनी हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है। किडनी हमारे शरीर में 4 तरह के कार्य करती है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरीर में बने हुए जितने भी वेस्टेज हैं ये उनको यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। दूसरा कार्य ये क्या करती है कि आपके शरीर में जितना भी पानी का बैलेंस है उसको ये मेंटेन करती है। एक्स्ट्रा यदि पानी बनता है, किसी कारण से बन रहा है, बॉडी में सूजन नहीं आने देती और उस पानी को यूरिन में निकाल देती है। तीसरा इसका फंक्शन है कि इससे कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि ब्लड बनता है। और इसके अलावा भी इस किडनी से हम विटामिन डी जैसे हार्मोन बनते हैं जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को हैंडल करते हैं। यदि आपकी किडनी किसी कारण से डैमेज हो रही है तो ये चारों ही फंक्शन इसके कारण प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आपके शरीर में सूजन आना, आपको खून की कमी होना, हड्डियों का कमज़ोर होना और पेशाब में भी परेशानियां पैदा होने लगेंगी। सबसे मुख्यतः जब हम आम पॉपुलेशन में देखते हैं तो किडनी की मोटे मोटे तौर से जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर पाई जाती है, खासकर राजस्थान में जो कि एक गर्म प्रदेश है, यहाँ पर किडनी में पथरियाँ बहुत कॉमनली पाई जाती है। अब सभी जानना चाहते हैं कि किडनी की पथरी बनती क्यों है, यदि ये बन जाए तो इसको इलाज कैसे किया जाए और यदि ये बन रही है तो इसको रोका कैसे जाए। तो इस चीज़ को मोटे तौर पर यदि हम संक्षेप में समझना चाहें तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो जो शुगर हम उसके अंदर मिलाते हैं, यदि एक तय अमाउंट से ज़्यादा शुगर डालने की कोशिश करेंगे तो वो शुगर नीचे बैठ जाएगी। अब इसी तरह से हमारी किडनी काम करती है। यदि हम ज़्यादा वेस्टेज बना रही है हमारी बॉडी और हम पानी कम पी रहे हैं तो वो वेस्टेज एक तरीके से पथरी बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनके कारण ये पथरियाँ बन सकती हैं जो कि हम रोक सकते हैं। उनमें मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ पर हम मानते हैं कि यदि पेशेंट में ऐसी कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जिसके कारण की पेशाब में रुकावट है तो ये पेशाब में रुकावट के कारण किडनी पर अफेक्ट आता है और धीरे धीरे करके, क्योंकि रुकावट है इसलिए पेशाब पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाता और ये पथरियाँ बनने लग जाती हैं। तो हम पथरी को बनने का रोकने के लिए 2 चीज़ें कर सकती हैं। पहला, बनने के रोकने के लिए हम अपने खान पान में अपना कुछ मॉडिफिकेशन करें। दूसरा, हम कोई भी शरीर में ऐसी चीज़ जो कि हमारे पेशाब में दिक्कत दे रही है हम उसको टाइम से अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका पता करवाएं। अब खान पान में हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना। मुख्यतः लोग बोलते हैं सर हम दिन में 3 लीटर पानी पी लेते हैं लेकिन फिर भी पथरी बन रही है। हमको फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ, मेरी या एक मजदूर की, सबकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बेसिकली हमको इतना पानी पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। इसके लिए बेस्ट है आप हर 1-2 घंटे में 1-2 गिलास पानी पीते रहें, बजाय एक बार में 4-5 घंटे में एक बार में 2 गिलास 3 गिलास एक साथ पानी पीने के। आप कंटिन्यूसली हाइड्रेटेड रहें और कोशिश करें, ये ध्यान रखें आपका यूरिन का कलर लगभग पानी जैसा रहना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पेशेंट्स कई बार पूछते हैं, सर हम खाने में क्या खाएं, हम बीज वाली सब्जियां खाएं कि नहीं खाएं। तो ये आप अच्छे से समझें कि बीज वाली सब्जियों से कभी आपको पथरी नहीं बननी, क्योंकि बीज कभी भी हमारे शरीर में पचते नहीं हैं। तो आप बीज वाली सब्जियां खा सकते हैं। बेसिकली यदि आपने पानी अच्छा पिया तो आप उसके अंदर क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खाएं उसका फर्क बहुत कम हो जाता है। पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
दूसरी चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक सर हम बंद कर दें, मेथी बंद कर दें, ये भी ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पेशेंट पूछते हैं। आप सब कुछ खाएं, पालक खाएं, लेकिन इतना ज्यादा ना खाएं, या उसको आप इस तरह से लें कि उसका आपके जो फायदेमंद जो उसमें चीजें हैं वो आपको मिलती रहें। यदि आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे तो उसके जो फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप उस पालक में जो जिसमें कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर पथरी ऑक्जेलेट की होती है, हम ये मानते हैं साइंटिफिकली कि ऑक्जेलेट इन सब्जियों में, पालक में ज्यादा होता है। बट यदि हम किसी तरह से इस ऑक्जेलेट की हमारे शरीर में आने वाली मात्रा को कम कर दें तो ये ऑक्जेलेट आपको पथरी नहीं बनाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी हरी पत्तेदारी सब्जियां खाएं, इनको थोड़े से दही के साथ खाएं। तो क्या होगा, दही में कैल्शियम है और आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में ऑक्जेलेट है, ये उसके साथ बाउंड हो जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्जेलेट आपके शरीर में नहीं जाएगा, लेकिन उसके जो बाकी जो फायदे हैं, विटामिन हैं, जो भी हैं पोषक तत्व, वो आपकी बॉडी में जाएंगे। इस तरह से आप हरी पत्तेदार सब्जियों से फायदा भी ले पाएंगे और आपके स्टोन भी नहीं बनेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, आप नमक कम खाएं। कम से मतलब है कि आप जितना एक्स्ट्रा नमक ना लें। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ चीज जो है कि आप जब भी किसी बीमारी से, आप शुगर पेशेंट है या बीपी पेशेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किडनी डैमेज, आपके शरीर में सूजन है तभी डॉक्टर से मिलना है। शुगर पेशेंट या बीपी पेशेंट को कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर से मिलते रहना है, किडनी से रिलेटेड टेस्ट करवाने हैं। यदि उनमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम नेक्स्ट पैनल के ऊपर चले जाते हैं, जिसमें किडनी के एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। अब वो पेशेंट जिनमें पथरी बन जाती है वो कैसे बचें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पथरी का इलाज दवाओं से ही संभव हो पाता है। दवाओं से संभव यदि इलाज है तो ऐसे पेशेंट्स में दवाएं दी जाती है। बट यदि पथरी के कारण आपके रुकावट पैदा हो रही है और उस रुकावट के कारण आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है या किडनी में सूजन बढ़ रही है, तो डॉक्टर को ये देखना पड़ता है कि सूजन यदि बढ़ गई या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको इसको ऑपरेशन से द्वारा निकाला जाता है। ऑपरेशन आजकल बहुत ही सूक्ष्म पद्धति से किए जाते हैं, जहां पर कोई चीरा टाका नहीं आता। लेजर के थ्रू ये सभी ऑपरेशन संभव है। तो वर्ल्ड किडनी डे पर मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, पानी खूब पिए, हर 1-2 घंटे में 1-2 गिलास पानी जरूर पिए, नमक कम खाएं, शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें।